जी, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस। अच्छा, कौन कौन अवेलेबल है? काइंडली अपना सब इंट्रोडक्शन करा दें। जी, वन बाय वन नायाब आरिफ। बच्चों, अगर बोलना नहीं है तो मैं ये बंद कर देती हूँ फिर, क्योंकि बगैर बात किए हुए। जी जी। जुनैरा अब्बास हियर। वालेकुम अस्सलाम जी। जुमेरा, क्या किया हुआ है आपने? मैम मैंने BS IT किया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। और ये कौन सी अटेम्प्ट है आपकी? फर्स्ट अटेम्प्ट मैम, CSS 2024। PMS पे दी है? नो मैम, अभी ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है। अभी मेरी यूनिवर्सिटी खत्म एंड हुई है, तो अभी मैंने वो करना है CSS 2024। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट होगी। ओके, हो गया। यस मैम। ठीक हो गया, गुड। अच्छा, सेकंड कॉल है हमारे पास। जी, नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम मैम, नायाब आरिफ। ओके ओके, नया वारिफ, क्या किया हुआ है आपने? मैम मैंने BS ज्योग्राफी किया हुआ है और मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है ये। अच्छा, PMS की भी फर्स्ट है या PMS पहले दिया हुआ? जी, नहीं नहीं, PMS की भी फर्स्ट है। मैंने रिसेंटली अभी अपनी डिग्री कंप्लीट की है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो गया। अच्छा चलो, बाकी अहमद का तो मुझे पता है, और मारिया का भी मुझे पता है, ठीक है। और दो तीन बच्चे ऐसे हैं जो अभी नहीं ज्वाइन कर सके बिकॉज ऑफ टाइम क्लैश, तो उनको हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, तो ये थोड़ा सा ये होगा कि इस सेशन के अंदर आप लोगों ने बातचीत करनी है, ठीक है। बातचीत किए बगैर आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा, और मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने आपको कुछ सही से समझाया भी नहीं है। तो जहां आपका कोई भी क्वेश्चन आपने स्टॉप कर लेना है, ऐसे मम होकर नहीं रहना है, ठीक है। जब भी हम कोई भी क्लास लेते हैं तो उसका पर्पस यही होता है कि हम वहां पर जाकर उस मेंटोर के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकें, उससे वो क्वेश्चंस पूछ सकें जो हमारी क्यूरीज वगैरह माइंड में होती है, जो हम नहीं हेजिटेट करते, नहीं पूछ सकते आमतौर पर जब आप किसी भी ऐसे मेंटोर के पास जाते हैं जो आपको जो है काफी स्ट्रिक्ट लग रहा होता है, या फिर ऐसा जो बहुत हाईली क्वालिफाइड है और वो आपको वो बच्चों को ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि वहां पर उसको कोई स्पेस नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो हम इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि प्रेसिंग और कंपोजिशन का सेशन है ये बच्चों, ये मेरा बैच 1 है। इससे पहले मैंने प्रेसिंग कंपोजिशन की इवैल्यूएशंस की हैं, ऐसे की इवैल्यूएशंस की हैं, लेकिन मैंने प्रेसिंग कंपोजिशन को ऐसे नहीं पढ़ाया। हाँ, इंडिविजुअल बच्चे मेरे पास आते हैं, जिसमें यहाँ पर अहमद बैठा हुआ है जो मेरे पास इंडिविजुअली वो मेरे से क्लासेस ले रहा है, ठीक है। इसी तरह से और भी बच्चे जो इंडिविजुअल क्लासेस ले रहे हैं, वो चलता रहता है। चले, हम आगे चलते हैं। प्रेसी के बारे में सबने सुना होगा कि प्रेसी किसको कहते हैं, तो कोई बता सकता है कि प्रेसी क्या है? जी, एनीवन? किसी को नहीं पता? प्रेसी मैम एक्चुअली किसी भी पैसेज का किसी भी मतलब कोई भी आपको पैसेज दिया जाता है तो उसका 1/3 उसको 1/3 करना, उसको प्रिसाइज करना,
यही प्रेसी होता है। व्हाट डज द वर्ड प्रेसी इंटेल? बस मुझे एक वर्ड में बता दो अहमद। प्रिसाइज करना ही होता है मैम इसका। और प्रिसाइज का कोई सिनोनिम आता है? शॉर्ट करना। गुड। शॉर्ट करना, ब्रीफ करना, स्क्विंट करना, एब्निगेट करना किसी भी चीज को क्या कहलाता है? प्रेसी कहलाता है। गुड अहमद। अच्छा, अब एक ना मेरे पास शेक्सपियर की बहुत अच्छी, जो मुझे भी बहुत अच्छी कोट कोट लगती है, जैसे ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। आपने सबने सुना होगा, बहुत कॉमन है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब भी किसी आपने कुछ होता है कि बाजुकात आप बड़े एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और समटाइम्स ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ों में आपको बहुत छोटे छोटे वर्ड्स यूज करना पड़ते हैं, लाइक उसको प्रिसाइज करना पड़ता है। अब प्रेसी का मैं आपको बताती चलूं कि पर्पस क्या होता है सीएसएस और पीएमएस के अंदर। जब आप एज ए एसी जाते हैं, एज ए असिस्टेंट कमिश्नर, तो वहां पर आपके पास कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको आपने आगे, जब आपने अपनी नेक्स्ट जो भी आपका उस हायरार्की के अंदर है उसको आपने फॉरवर्ड करना है, तो उसको प्रिसाइज करके करना है। अब आपके पास बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ चीजें आ रही हैं, लेकिन वो सारी चीजें किसी का फॉर इंस्टेंस केस आया है और बहुत सारी डिटेल्स हैं उसमें, लेकिन अब आपने उसको प्रिसाइज करना है। तो यहाँ पर हम प्रेसी इसलिए लर्न करते हैं, पर्टिकुलरली इन इंग्लिश और सीएसएस के अंदर, कि हम लोग किस तरह से जब वो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आएंगी या फिर कोई केस आएगा तो उसको हम किस तरह से प्रिसाइज फॉर्म के अंदर अपने जो हायर अथॉरिटीज हैं उनको फॉरवर्ड करके उनको वो चीजें समझा सकेंगे। राइट। अच्छा, प्रेसी का वर्ड जो है ना बच्चों, ये फ्रेंच वर्ड से निकला है, ठीक है, प्रिसाइज से। स्पेलिंग का सिर्फ ई का डिफरेंस है, ठीक है। प्रिसाइज से निकला है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को शॉर्ट करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसके बहुत सारे सिनोनिम्स भी लिख दिए हैं, जैसे अब्रिजमेंट है, सॉरी मैंने लास्ट टाइम वर्ड एब्निगेट आई गेस यूज कर दिया था। अब्रिजमेंट है, समरी है, एब्स्ट्रैक्ट करना, या किसी भी बहुत बड़े पैसेज को की जिस्ट को जिस्ट निकाल लेना, ठीक है, यानी उसका जो क्रक्स है ना वो आपने निकालना होता है, उसको हम कहते हैं प्रेसी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ रूल्स हैं जो प्रेसी के अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है, जो प्रेसी की बेसिकली बेस है। वो क्या क्या रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, जो हमारे पास मार्जिन लाइंस हैं? वो ये है कि आपकी प्रेसी जो है ना वो समराइज वे में हो, आप उसे जितना समराइज करके लिखेंगे उतनी वो अच्छी होगी। फॉर इंस्टेंस मैं आपको कहती हूँ एक पैराग्राफ है 100 वर्ड्स का, उसकी आपने मुझे प्रेसी बना कर देनी है, तो जुनैरा आप कितने वर्ड्स की प्रेसी बनाओगी? जी सुनहरा, कितने वर्ड्स की प्रेसी बनाओगी? यस मैम। मैम एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम इसका पढ़ रही हूँ तो मुझे इसका कितना आइडिया नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा नायाब, आप क्या कहोगी कि कितने वर्ड्स की, अगर मैं आपको कहूँ कि 100 वर्ड्स है, वर्ड्स का एक पैसेज है, उसकी आपने मुझे प्रेसी बना कर देनी है, तो कितने वर्ड्स पे उसको कंप्राइज करोगे? मैम 30। 30। गुड। अच्छा अहमद, आप? 30 और 20 तो नहीं होगा, 30 to 35 33। होगा। गुड। हाँ, 33 to 34, यानी 33 to 34 हमने उसकी एक एवरेज निकाल रही है, और वो क्या बनता है, उस पैसेज का 1/3 बनता है। ठीक है। लाइक आपको 1000 वर्ड का पैसेज दिया जा रहा है और उसमें से कहा जा रहा है कि आपने एक प्रेसी बनानी है, ऑल्दो इतना बड़ा नहीं आता, इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल, तो उसको आपने क्या करना है, 1/3 प्रोवाइड करना है। ओके। वो कितना ही बड़ा पैसेज क्यों ना हो, आपने उसको 1/3 करना है। और उस 1/3 करने में भी ना आपको एक मार्जिन दिया जाता है। लाइक अगर 100 में से आपके पास 33 to 34 वर्ड्स आप निकाल सकते हैं, तो उसके बाद आपके पास 5 से 6 वर्ड्स का मजीद मार्जिन होता है, कि अगर ऐसा हो जाता है कि 40 वर्ड्स पे आपकी प्रेसी चली जाती है, या फिर ऐसा भी हो जाएगा कि 38 पे, 36 पे, तो वो 4 to 6 वर्ड का आपके पास मार्जिन रहता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो तो 10 वर्ड्स का आपके पास मैक्सिमम मार्जिन होता है। बट ट्राई नॉट टू एक्सीड 10 वर्ड्स, क्योंकि कोशिश तो ये करें कि आप वो 33 to 36 के राउंड अबाउट ही रहें, उससे आगे ना जाए। लेकिन अगर हो रहा है तो उसको 40 या 42 में सम अप कर दें, उससे ज्यादा नहीं जाना, क्योंकि 10 वर्ड के बाद आपकी जो प्रेसी है वो, इसका मतलब है अलार्म, आपको आपको अलार्म
देना शुरू हो गई है कि नहीं आप कहीं गलत जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने प्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि आपने उसको समराइज करके लिखना है, और समराइज में भी आप उसको 1/3 करेंगे, राइट। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रेसी के अंदर, वो ये है कि वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे प्रेसी में मिस्टेक क्या करते हैं, बहुत सारे फैंसी वर्ड्स यूज कर देते हैं। लाइक एक कोई भी वर्ड आता है उसकी जगह आप उसके सिनोनिम्स यूज करना शुरू कर देते हो। जैसे अभी मैंने बहुत सारे सिनोनिम्स यूज किए कि प्रेसी का मतलब होता है, प्रेसी ब्रीफ भी है, प्रेसी का मतलब है एब्रिजमेंट, कंसाइज, बहुत सारे फैंसी वर्ड्स मैंने यूज कर लिए यहाँ पर। अब आपने ये देखना है क्योंकि प्रेसी जो है हमेशा सिंपल वर्ड्स में की जाती है, ठीक है। तो आप अवॉइड करेंगे कि आपने वहाँ फैंसी वर्ड्स यूज नहीं करने, क्योंकि जब आप फैंसी वर्ड लगाते हैं वहीं पर आपको उस वर्ड का मीनिंग आ रहा है, हो सकता है आपके एग्जामिनर को उस वर्ड का मीनिंग ना पता हो, खुदा ना खास्ता, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपके स्कोर के ऊपर असर डाल देगा और वो एट द एंड आपको प्रेसी में फेल कर देगा। और जो बच्चा प्रेसी के अंदर फेल होता है वो पूरे पेपर में अच्छे नंबर भी ले ले तब भी वो फेल ही है। और आपका जो डेडलाइन है प्रेसी में वो 20 में से आपको कम से कम 9 नंबर लेने होते हैं। 9 मार्क्स आपके कंपलसरी हैं जिसमें टाइटल के इंक्लूड हैं। अगर आप टोटल 9 मार्क्स ले लेते हैं प्रेसी के अंदर तो आपका पूरा पेपर वो पास कर देता है। लेकिन अगर आपके पूरे पेपर में 40 से अबव बन रहे हैं लेकिन प्रेसी में 9 से कम है तो वो आपको फेल कर देगा बगैर किसी वजह के, ठीक है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी प्रेसी कंटिन्यूस होनी चाहिए। अब कंटिन्यूस कैसे होगी, कंटिन्यूस में ये होता है कि जब आप एक पैसेज पढ़ रहे हैं तो आपने कभी कोई स्टोरी सुनी होगी बचपन में, जैसे स्टोरीज आपको एक बिल्डअप करके सुनाई जाती थी, कोई कहानियां सुनाई जाती थी, फेरी टेल्स होती थी, लड़कियों ने तो बहुत सारी फेरी टेल्स सुनी होंगी। तो वो क्या होता था कि कंटिन्यूअस प्रोसीजर होता था, पहले ऐसे शहजादा आया फिर ऐसे आया फिर ऐसे आया, इस तरह करके। तो वो एक ना रवानी सी चल रही होती है, हमें समझ आ रही होती है अच्छा पहले ये हुआ। किसी ने पंजाबी रखी है आप लोगों में से, सीएसएस या बीएमएस में? है किसी की पंजाबी? यस मैम। उसमें मियां मोहम्मद बख्श का एक किस्सा है जिसमें सैफुल मलूक वाला, जो कैसे उस स्टोरी को कितना खूबसूरत वे में उसने जो है नेट किया हुआ है, कि वो पूरी एक स्टोरी बता रहा है कि कैसे कैसे शहजादा जाता है फिर उसके बाद वो परी बदियुल जमाल जो होती है उसको ढूंढता है, यानी एक ब्यूटीफुली नेटेड स्टोरी नरेटेड बाय मियां मोहम्मद बख्श। तो वो एक बेसिकली एक कंटिन्यूअस फ्लो का एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। तो वो आपको क्या होता है जब आप प्रेस ही करते हैं तो अगर वो कंटिन्यूअस होगी, लाइक आपको लग रहा है यार हर चीज अपनी जगह पर जहाँ चाहिए थी वहां पर है, तो वो प्रेस ही ऑटोमेटिकली आपकी बहुत अच्छी होती है। और इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट है कोहेरेंट होना। कोहेरेंट उसी वक्त होगी जब आपके आपके आपने जो पैसेज बना है उसकी क्लैरिटी आपके माइंड में आ जाएगी। अगर आपके पास इन केस क्लैरिटी नहीं आती, बाज़ ऐसा होता है कि वो कुछ ऐसे पैराग्राफ्स दे देता है या पैसेजेस इस तरह के होते हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे होते, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि वो भी आपको समझ आ जाते हैं अगर आप उसको 4 से 5 दफा रीड कर लें। समटाइम्स नॉर्मली आइडियली तो ये कहा जाता है कि आप प्रेसी को कम से कम 2 to 3 टाइम्स पैसेज को रीड करें और उसके बाद उसके मेन पॉइंट्स हाईलाइट करना शुरू कर दें, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर कोई बहुत डिफिकल्ट सा आ गया, जैसे 2019 में एक पैराग्राफ आया था वो थोड़ा डिफिकल्ट सा था, 2020 में भी उसने कुछ इस तरह से किया था, तो वो वाले अगर आप पैराग्राफ्स उठा के देखें तो उसमें उसने जरा थोड़ा चेंज कर दिया कि पहले स्टोरी नरेट करना शुरू कर दी, उसके बाद वो बेसिकली पॉइंट पे आया। तो अब आपने वहां पे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये क्या कहने लग गया है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि प्रेसी यहाँ से, अगर आप मेंटली आप प्रिपेयर्ड होंगे ना कि आपको पता होगा कि प्रेसी स्टार्ट कहाँ से होती है तो आप ऑटोमेटिकली उसको भी काउंटर कर लेंगे, ठीक है। तो कोहेरेंट होना प्रेसी में बहुत जरूरी है, आपकी प्रेसी बैलेंस्ड होना जरूरी है। जितनी रिक्वायरमेंट है जिस चीज की आपने वो ऐड करनी है। अब ऐसा ना हो कि उसने आपसे डिमांड किए हुए 30 वर्ड्स और आप लिख के दे रहे हो उसको 50 वर्ड्स। सेकेंडली उसने आपसे पूछा हुआ है किसी चीज के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस और आप उसको सिर्फ प्रोवाइड करें एडवांटेजेस, या फिर उसने आपसे ये पूछा कि इस पैसेज के अंदर
जो है इकोनॉमी से रिलेटेड कोई बात पूछिए और आप उसको उसके प्रोज एंड कॉन्स और अपनी तरफ से बताना शुरू हो गए, तो वो एक बैलेंस अप्रोच नहीं होगी, ठीक है। फिर देन आपका आता है प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, यानी प्रोपोर्शंस को, ये वही बात है कि बैलेंस्ड होगी तभी प्रोपोर्शनेट होगी ना, कि आप उसको प्रॉपरली एक लेवल के साथ चलते हुए लिखेंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि आप ड्रॉप करते जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं जब भी आप प्रेसी, और ये गोल्डन रूल्स हैं प्रेसी के, इनको आप अगर माइंड में रखेंगे तो आपकी प्रेसी कभी भी फेल नहीं होगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं जो आपको प्रेसी में करनी चाहिए और या नहीं करनी चाहिए, वो कुछ बहुत मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि वो हर बंदे को पता होने चाहिए, वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। बच्चों ये स्लाइड्स आपसे शेयर कर दी जाएंगी, एक बुक है वो मैं आपको भेज दूंगी, उसमें से आपने मुझे जो है प्रेसी डेली बेसिस के ऊपर, आप सबका टारगेट है कि आपने एक प्रेस ही डेली करनी है, और मैं फिर बताऊंगी कि किस दिन आपने 2 प्रेसेस करनी है, और कंसेक्टिव डेज होंगे, एक दिन एक करनी है आपने और एक दिन 2 प्रेसेस करनी है, कवर भी तो करना है ना, ठीक है। अच्छा, कुछ डूज एंड डोंट यस जो मैम। प्रेसी के अंदर आपने फॉलो करने हैं, उसमें सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें आपने अपने कमेंट्स नहीं लिखने हैं। अहमद ने मुझे एक प्रेसी करके दी जिसमें उसने अपने कुछ रिमार्क्स ऐड किए हुए थे लास्ट टाइम, अहमद याद है, 2 दिन पहले कर जो भेजी थी, जिसको टोटली खुद से लिखा हुआ था। तो ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। आपने अपने कमेंट्स नहीं लिखने, जो पैसेज के अंदर उसने आपको दे दिया है उसी को आपने अपने वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में लिखना है। जब आप अपने, अगर उसने ये पूछा फॉर इंस्टेंस, वो आप उससे आपसे पूछता है कि वो उस पैसेज में ये दे देता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्यों हमारी जो कंट्री है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो उस उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन आप उसमें अपनी तरफ से कोई बात ऐड कर दें या आप उसकी हिस्ट्री बताना शुरू कर दें या आप कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स डाल दें, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। तो अपने कमेंट्स में डालें, जो पैराग्राफ के अंदर है उसी को लिखना है। हाँ, आपने अपने वर्ड्स के अंदर लिखना है और उसको समराइज करके लिखना है। मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार कि आपने अपने वर्ड्स में लिखनी है और जो पैसेज के अंदर दिया हुआ है उसका आइडिया उठाकर उसको लिखना है, अपना कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। सेकेंड चीज ये है कि आपने प्रेसी से कोशिश करें कि कोई सेंटेंस या फ्रेज बोरो ना करें। समटाइम्स ऐसे होता है उसने बड़े हैवी किस्म के सिनोनिम्स यूज किए होते हैं, जार्गन्स यूज किए होते हैं, या कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन ऐसा दिया होता है हमें समझ नहीं आ रही होती है, या कोई ऐसा वर्ड लिख देता है जो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आपने क्या करना है, अब आपने उसके, जब आप पैसेज पढ़ेंगे ना तो आपने उसका सिर्फ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखना है। आपने ये नहीं देखना कि एक वर्ड है उसके, अब वी ऑल नो कि हर वर्ड के 3 से 4 मीनिंग होते हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही होते हैं। तो अगर आप उसको वहां पर ये देखने लग जाए कि अच्छा मैंने तो इसका ये वाला मीनिंग पढ़ा था और ये तो यहाँ पर कुछ और यहाँ पर तो वो एडजस्ट ही नहीं हो रहा, जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपने उसका कंटेक्चुअल, पूरा एक सेंटेंस पढ़े, उसको समझने की कोशिश करें कि वो कहना क्या चाह रहा है। आपने उस चीज को नहीं, अगर एक वर्ड नहीं आ रहा उसको हाईलाइट कर ले और कोशिश करें कि उसका कंटेक्चुअल मीनिंग समझ लें, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप ये देखें कि अच्छा यहाँ मैंने तो इसका ये मतलब पढ़ा था, यहाँ पर तो ये मतलब नहीं फिट हो रहा है, या उसी मतलब को समझ के आप वो उस लाइन को अंडरस्टैंड करें, तो वो भी एक ब्लंडर कंसीडर हो जाएगा। तो आपने हमेशा प्रेसी के अंदर जो भी लाइन पढ़नी है उसका कंटेक्चुअल मीनिंग निकालना है, ठीक है। रॉन्ग पॉइंट्स को आपने एम्फसाइज नहीं करना। लाइक बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जो वहां पर लिखे होते हैं, जैसे कुछ इलस्ट्रेशंस दे देता है, वो कुछ कोट्स दे देता है, कुछ रेफरेंसेस दे देता है, या फिर किसी के साथ जो है ना वो कंपैरिजन कर देगा या आपको कुछ फिगर्स दे देगा, तो आपने वहां पे कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये सारी चीजें जो है ना, ये सिर्फ आपको डाइवर्ट करने के लिए लिखी होती हैं। वो उस पैसेज के अंदर जो 5 से 6 लाइनें ऐसी होती हैं जो आपसे रिलेटेड होती हैं, बाकी वो इधर उधर की स्टोरियां बता रहा होता है, ठीक है। सिर्फ ये देखने के लिए कि अच्छा इस बंदे को या इस बंदी को, ये जो अटेम्प्ट करने के लिए आई है, इसको अंडरस्टैंडिंग है भी कि नहीं कि मैंने क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना प्रेसी में, ठीक हो गया। तो आपने कोशिश करनी है कि जितने भी रॉन्ग पॉइंट्स हैं, लाइक कोई एग्जाम्पल आ गई है, कोई कोटेशन आ गई है, वो आपने मेंशन नहीं करनी है। सॉरी। फिर उसके बाद आपने
अपनी प्रेस्क्राइब लेंथ को एक्सीड नहीं करना है। बच्चों एक मिनट। अच्छा, लाइक अगर उसने आपको, मैंने जैसे आपको स्टार्ट में ही बोला कि 100 वर्ड्स दिए हैं, तो उस 100 वर्ड्स के आपने मैक्सिमम 40 वर्ड्स ही निकालने हैं। ये आपकी मैक्सिमम रेंज है, इससे एक्सीड करेंगे तो इसका मतलब है कि आप डेंजर जोन में जा रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उसी के अंदर रहते हुए प्ले करना है, उससे बाहर नहीं, अपनी डोमेन से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है। फिर इसके अलावा आप बहुत ज्यादा ना स्लैंग हो जाते हैं बाजू का, जब आप प्रेसी लिख रहे होते हैं ना, जब आपको सिंपल कहा जाता है तो आप इतना सिंपल लिख देते हैं कि वो एक बैड इंप्रेशन में भी चला जाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि कोई एक लाइन लिखें तो आप उसको बहुत सिंपल लिखें, बहुत सिंपल लिखें, अपने बारे में कि डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ। तो आप 2 लाइंस में अगर आपने डिस्क्राइब करना है, अब आप ये कहना शुरू कर दें, माई नेम इज फलाना और माई आई एम डूइंग दिस। तो बच्चे आप खुद सोचो, कॉमन सेंस भी एक चीज है कि ये कितना वो लगता है स्लैंग सा। आप कंपेटिटिव एग्जाम के बच्चे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह से अपने अपने एक्सप्रेशन को स्ट्रॉन्ग करते हुए, सिंपल रहते हुए एक्सप्रेशन को स्ट्रॉन्ग करके अपना इंट्रोडक्शन देना है। ऑब्वियसली जब आप लोग क्वालिफाई करके, जब आप रिटन पास करते हो, उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन होता है जो आपको वहाँ प्रोवाइड करना पड़ता है। और वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतने ज्यादा अच्छा आप पूरे इंटरव्यू पर अपनी कमांड बना सकते हो। तो ये तो आगे की बात है, बट इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपने कोई जब आपका जो एक स्टाइल होता है वो इस तरह का ना हो पैसे लिखने का, कि ऐसे लग रहा हो जैसे पता नहीं बहुत ही रिलैक्स मूड में और इसे आता जाता कुछ नहीं था और इसने लिख लिया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो हम रिटोरिकल फ्लॉरिशेस यूज कर देते हैं, या फिर ऐसे रिटोरिकल एक्सप्रेशंस होते हैं या कोलुकियल एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमें नहीं, हमें लग रहा होता है कि यार ये बड़े अच्छे लग रहे हैं। जैसे आप जो है ना कोई बड़ी वर्बोसिटी ले आते हो, कोई आपके पास बहुत अच्छे अच्छे वो थे, वर्ड्स थे। ठीक है। क्योंकि मैं आपको कहूंगी कि आपने एक बुक भी प्रिपेयर करनी है इसके साथ साथ। तो अब आप ये नहीं कि वहां से जो बुक याद करना शुरू कर दिया आपने तो उसको यहाँ पर प्रेसी में इनकलकेट करना शुरू कर दें। वो ऐसे नहीं होगा। उसको आप अपनी दूसरी चीजों में एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो यूज कर सकते हैं। बहुत रेलिवेंट वर्ड है और बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड है, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं प्रेसी के अंदर। ऐसा ना हो कि आप बहुत हैवी हैवी एक्सप्रेशन जो है प्रेसी में यूज कर रहे हैं, बहुत रिटोरिकल भी हो जाएंगे, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है। समझ आ रही है यहाँ तक? हाँ जी। जी बच्चों, आवाज आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। यस मैम, समझ आ रही है। किसी का कोई क्वेश्चन है? ये मैंने एंड पे सबसे पूछना भी है और मैंने एक एक एक्सरसाइज भी करानी है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आपने अभी पूछ लें, अदरवाइज फिर आप लोगों ने मुझे एंड पे नहीं कहना है कि मुझे ये समझ नहीं आई, यहाँ से रिपीट कर दें। क्योंकि मैंने जो एक्सरसाइज करानी है वो आपने करनी भी है, और इधर ही हम ऑनलाइन ही करेंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये कुछ और डूज एंड डोंट्स हैं जो आपने प्रेसी में फॉलो करने होते हैं। व्हेन यू आर राइटिंग योर प्रेसी, इसमें क्या क्या चीजें जो डिटेल जो होती हैं वो मेंशन करनी होती और क्या क्या नहीं मेंशन करनी होती। यहाँ पर मैंने कुछ चीजें ऐसी निकाली है जो आपने मेंशन नहीं करनी होती हैं। कुछ होता है कि ना बाजू का ऐसा पैसेज आ जाता है जहां पर स्टार्ट में वो ना कुछ कोटेशन लगा करना, कुछ वर्ड्स दे देता है या किसी के रिमार्क्स दे देता है या कोई कोड दे देगा, कोई साइट हो जाएगी वहां पर। तो उधर आपने वहां पर कंफ्यूज नहीं हो जाना है, उसको आपने सिंपली उसको पढ़ना है और उसको इग्नोर कर देना है।
फिर ऐसे होता है कि कुछ एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, इलुस्ट्रेशन दे देगा कि लाइक वहाँ आपको मिसगाइड करने के लिए कि अच्छा ऐसे हुआ, हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर 2015 में पॉपुलेशन का ये रेट था और फिर उसके बाद पॉपुलेशन का रेट ये हो गया। तो वो सिर्फ आपको ड्रैग करने के लिए, अपने पैसेज की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए वो ये सब कर रहा होता है, वो आपसे रिलेटेड नहीं होता। ठीक है, वो सिर्फ ये होता है कि आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें कि अच्छा ऐसे हुआ, एक पैसेज समझने में आपको आसानी हो जाए। फिर कुछ एग्जांपल्स होती हैं, एनेक्डोट्स, ऐसी स्टोरी। एनेक्डोट्स होता है बेसिकली बच्चों को कोई ऐसी स्टोरी जो वो पास्ट से निकाल कर लाया हो और उसने वहां से स्टार्ट कर दिया हो, या फिर कोई भी, जैसे अभी रिसेंट जो आपकी कंट्री के अंदर सिचुएशन चल रही है रिलेटेड टू इमरान खान और पीटीआई, तो उसमें वो क्या, जैसे एनेक्डोट आपको ये दे देता है कि 1995 में इमरान खान जब आया तो उसने इस तरह से जब अपनी पार्टी बनाई तो ये था, तो वो ये क्या होगा, ये एनेक्डोट होगी, लाइक उसने पास से कोई रेफरेंस उठाकर आपको दे दिया, या कोई स्टोरी इसी तरह की कोई स्टोरी बना देते हैं, तो उससे भी कंफ्यूज नहीं होना है आपने। फिर उसके अलावा कुछ उसने रिमार्क्स दिए होते हैं अपने, कि वो खुद से बात करने लग जाता है, बाजू बात होता है राइटर अपना रेफरेंस देना शुरू कर देता है, तो वो भी आपने कंप्लीटली अवॉइड करना है। फिर सिमिलीज होती है और मेटाफर्स होते हैं, वो आपने ना आपने खुद यूज करने हैं, और अगर प्रेसी में है तो आपने उनको भी अवॉइड करना है। ठीक है, सिमिलीज इज बेसिकली कि कोई कंपैरिजन, जैसे एज का हो गया, सो एज हो गया, इसको अवॉइड करना है अपनी प्रेसी राइटिंग के अंदर। और मेटाफर्स होते हैं कि जैसे आप किसी चीज को उर्दू में आपने देखा होगा तशबीह, तशबीह के लिए यूज होता है वर्ड, मेटाफर्स और सिम्बलीज वगैरह ना, उसमें ये होता है कि फिर मेटाफर में आप क्या करते हो कि किसी चीज को एज इट इज, जो दूसरी चीज है ना, उसको आप उसको उसके साथ रिलेट कर दो। तो आपने ये जो ये इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है लाइक, वो आपने अपनी प्रेसी के अंदर यूज नहीं करना है। और स्टेटमेंट्स आपकी, और जो लास्ट थिंग है वो ये है कि आपने अपनी स्टेटमेंट्स को रिपीट नहीं करना, एक बात कर दी है, क्योंकि प्रेसिंग में मार्जिन कम है, वर्ड्स भी कम है, आपने छोटा पैराग्राफ लिखना है, समराइज करना, उसको कंसाइज करना है, तो वो आप उसी सूरत में करेंगे जब आप एक एक लफ्ज जो उसका ऐसा लिखेंगे कि हर लफ्ज आपको मीनिंग प्रोवाइड कर रहा हो। तो आपने अपने सेंटेंसेस को रिपीट नहीं करना, जो एक दफा बात कर दी वो आपने इस तरह से करनी है कि वो एक दफा में ही ऐसे लगे कि पूरा का पूरा उसने मैसेज कम्युनिकेट कर दिया। राइट, अच्छा, अब आपने प्रेसी के अंदर करना क्या है। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम लोग कैसे प्रेसी लिखें कि हम लोग कि बहुत अच्छी प्रेसी लिखी जाए। उसमें सबसे पहले जो है आपने पैसेज पढ़ना होता है। अगर थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी लेवल कम है पैसेज का, तो उसको कम से कम 3 दफा जरूर पढ़ें। पहली दफा पढ़ें, देखें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, जब आप सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाएगा, तीसरी दफा जब आप पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि पैसेज क्या कह रहा है, ये पैसेज किस चीज के बारे में है। और इन केस अगर आपको 3 दफा पढ़ने से भी समझ नहीं आती है तो कोई बात नहीं, गिव इट ए रीड 2 more times, आप 2 दफा और पढ़ें उसको और उसको समझें कि वो क्या कह रहे हैं। और कोशिश करें कि जब आप तीसरी से चौथी दफा, आई गेस दूसरी से तीसरी दफा भी जब आप पढ़ने लगते हैं ना, तो आपको आइडिया हो जाता है अच्छा यही बात कर रहे हैं, तो उसको अंडरलाइन कर लें पेंसिल से या पेन से, या ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो गलत है उसको आपने पेरेंथेसिस के अंदर उसको पैरेंथेसिस लगाकर उसको क्रॉस कर देना है, छोटा सा क्रॉस लगाना, ताकि आप जब तीसरी दफा पढ़े या चौथी दफा पढ़े तो आपको पता हो कि ये चीज है, ये पढ़ने वाली नहीं है, ये तो सिर्फ फजूल बात की हुई है, ये मुझे डायरेक्ट करने के लिए चीज दी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि आपने उसको पढ़ लिया तो उसके साथ साथ आपने उसको हाईलाइट भी कर लिया कि अच्छा ये एसेंशियल पार्ट्स हैं इसके, इनकी इनको बेस बनाकर मैंने अपनी प्रेस लिखनी है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये है कि आपने अपने ड्राफ्ट्स बनाने हैं। रफ ड्राफ्ट ये होता है पहला ड्राफ्ट बनाए, उसमें आप अपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने निकाले थे वो लिख लें, फिर उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज करें सेकंड ड्राफ्ट के अंदर, और जो फिर आपका थर्ड ड्राफ्ट होगा, जो फाइनल ड्राफ्ट होगा, उसके अंदर आप अपनी प्रेसिंग को कम्प्लीटली लिखेंगे। ठीक है, और पेपर में भी आपने ऐसे ही करना है कि आप पहले फर्स्ट ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर सेकंड बनाएंगे, और फिर थर्ड और फाइनल ड्राफ्ट होगा आपका। ठीक है, और वहां पर लिख कर आएंगे। जब आप इस तरह से करते हैं तो एग्जामिनर ये चीज नोटिस करता है कि इस बच्चे ने इस प्रेसी को बनाने में मेहनत की है,
तो वो प्रेसी को पढ़ता भी है। लेकिन अब ऐसे नहीं करना कि फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर आपने गलत पॉइंट्स लिख दिए और सेकंड में गलत लिख दिए और थर्ड में आपने ठीक लिख दिए, वो उसको क्रॉस कर देगा। तो ये बड़ा सेफली चलना पड़ता है इसके अंदर। ठीक हो गया, यहाँ तक ओके है? यस मैम। अच्छा अच्छा, ये अभी मीटिंग 2-3 मिनट में एंड हो जाएगी, तो फिर हम नेक्स्ट में जो है आपकी एक्सरसाइज एक करेंगे और फिर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और आपने इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा जो है फर्दर आप हम लोग प्रेसी के अंदर क्या क्या कर रहे होते हैं, जो अब उसमें ये है कि आपने प्रेसी जो है आपका 1/3, जो मैंने पहले भी बताया कि आपके पैसेज का 1/3 हो, उसको आपने क्लियर रखना है, कोहेरेंट रखना है, कंसाइज हो और रेलिवेंट हो, अदरवाइज आपकी प्रेसी बैडली हिट हो जाएगी। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर आप प्रेसी राइटिंग करते वक्त इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकेंगे। आप ऑटोमेटिकली जब एक लाइन लिखोगे, जब आपने फाइनल ड्राफ्ट भी बना लिया और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कमी है, तो आप उसको दोबारा लिख लें, ठीक है? लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना चीजों की, तब भी आपकी बहुत सारी चीजें सीधी हो जाती हैं। तो जब जितने ज्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रेसी बार बार लिखेंगे, तो वो जो एट द एंड एक होता है, हम लोग इसको ना टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स भी आते हैं प्रेसी के अंदर। जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती ना, तो आप पेपर में जाके प्रेसी पे 1-1.5 घंटा लगा देते हैं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रही होती, आपने कभी उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की। लेकिन जब आपने बार बार उसकी प्रैक्टिस की होती है, तो आपको पता होता है, आप इतने ज्यादा उसके साथ हो जाते हैं कि आप 2 या 3 दफा पढ़ते हैं, आपको मीनिंग समझ आ जाता है, आप उसको लिखते हैं, और आपको शायद पेपर में ड्राफ्ट्स लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप इतनी ज्यादा, जब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो, तो ये ऑटोमेटिकली चीजें आपकी काउंटर हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की, आप पेपर में पहली दफा जाके प्रेसी कर रहे हैं, या आपने 2-3 प्रेसी कर ली सिर्फ ये देखने के लिए, अच्छा ये तो बहुत इजी सा काम है, मैं वहां जाके कर लूंगा या कर लूंगी, तो फिर इस तरह से नहीं चलता बच्चों। वहां पर आपको एक टाइम की रेंज है जिसमें आपने कंपोजिशन भी पढ़ना है। और नॉर्मली क्या होता है वहां पर पेपर के अंदर, पर्टिकुलरली सीएसएस के पेपर्स के अंदर क्या होता है कि प्रेसी, कंपोजिशन, इन दोनों पे इतना टाइम लग जाता है कि ट्रांसलेशन आप आखिरी 10 मिनट में कर रहे होते हैं, और वो सिनोनिम्स वगैरह तो आप बीच में ही करके, जो आपको जितने आते हैं वो करके दे देते हैं। तो इस पे आप इतना टाइम लगा लेते हैं कि जो चीजें आपको आती होती है ना, जैसे ईडियम्स आ गए, प्रपोजिशंस आ गई, ट्रांसलेशन हो गई, उसके ऊपर आपके पास टाइम नहीं बचता, क्योंकि आपको ये बता दिया जाता है कि प्रेसी में फेल है, तो इसका मतलब है पूरा